Jungle. Hello students, welcome back to our channel NHS Study Point। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कि एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उसको किस किस चीज़ों में आगे होना चाहिए, उसको मतलब क्या क्या उसके पास काबिलियत होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर मतलब बिज़नेस करने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्किल है बिज़नेस मैनेजमेंट स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर के पास होना मस्ट है। ये मतलब उसके पास ये होती ही होती है कि बिज़नेस को मैनेज करने के लिए स्किल, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। सारा काम, सारा वर्कलोड, सारे डिसीजन, सारा एनालाइज, सब कुछ उसको खुद ही करना पड़ता है। तो उसको बिज़नेस मैनेजमेंट स्किल उसके पास होने चाहिए, ये कंपलसरी होता है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल। ठीक बात है। इसका मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कि उसको मतलब जब वो अपने कस्टमर से बात करे, जब वो अपने क्लाइंट से बात करे, जब वो किसी डीलर से बात करे, तो उसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और एक एक्टिव लिसनिंग स्किल, मतलब उसमें सुनने के भी एक्टिव लिसनिंग स्किल होने चाहिए। मतलब कि कोई सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बात को बेहतर ढंग से समझना और उस पर फिर जवाब देना। ये था हमारा दूसरा। तीसरा है रिस्क टेकिंग स्किल्स। तो ये वो स्किल्स हैं जिसमें मतलब एक एंटरप्रेन्योर के पास रिस्क लेने की स्किल्स होने चाहिए। मतलब जब तक एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस में रिस्क नहीं लेगा तब तक बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, वो आगे ग्रो कर ही नहीं सकता। तो ये स्किल्स भी होना मस्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर में। अगला है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कहने का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी होना चाहिए। मतलब वो अपने बिजनेस के बारे में क्रिटिकली मतलब गंभीरता से सोच सके, ताकि उसको जो भी परेशानी है बिजनेस में, जो भी इश्यूज हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, वो उसको आसानी से सुलझा सके, उसका सॉल्यूशन निकाल सके। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग से ही हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। अगर हम क्रिटिकल थिंक नहीं करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और फ्यूचर में और दिक्कत करती है। ये है हमारे पास अगला स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि एक एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने चाहिए। कि जो भी बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, तो उसको सॉल्व करने की उस पर स्किल्स होनी चाहिए। अगला है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। ये भी बहुत ज़रूरी स्किल है। जब तक एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव नहीं सोचता, कुछ हटके नहीं सोचता कस्टमर की नीड्स और वांट्स के लिए, तब तक उसका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनोवेटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए ही जाना जाता है। क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सेल ही इसलिए होता है क्योंकि उसने कुछ इसमें क्रिएटिव करा है, कुछ इनोवेटिव डाला है, ताकि क्योंकि ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो सके, उसको प्रोडक्ट बाय करें। तो अगला है कस्टमर सर्विस स्किल्स। तो ये एक ऐसा स्किल्स है जिसमें हम कस्टमर की सर्विस करते हैं। मतलब क्वालिटी कस्टमर सर्विस प्रमोट्स द ब्रांड एंड इंक्रीज लॉयल्टी। रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री एक्सीलेंट कस्टमर स्किल सर्विस स्किल्स आर एसेंशियल फॉर। जैसे कि बड़े बड़े हमारे ब्रांड हैं, बड़े बड़े हमारी कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, तो वो यही स्किल्स की वजह से आगे उनकी जो ब्रांड है उनमें लॉयल्टी मतलब उनका ब्रांड इम्प्रूव होता है, ब्रांडिंग बढ़ती है उनकी और उनकी लॉयल्टी बढ़ती है। क्योंकि जब वो आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, जैसे अब हमारा अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, वो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के बाद सिर्फ छोड़ नहीं देते हैं, वो उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, कस्टमर सर्विस देते हैं, ताकि उनकी जो इमेज है, उनके जो ब्रांड है वो बढ़ सके और उनका बिजनेस ग्रो हो सके। तो ये था हमारा अगला स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी स्किल्स है क्योंकि कस्टमर जब तक पूरा
ट्रस्ट उस प्रोडक्ट पे, उस कंपनी पे नहीं करता है, तब तक कुछ भी आगे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल स्किल्स ये भी बहुत ज़रूरी स्किल्स है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास एबिलिटी होनी चाहिए सारी इन्वेस्टमेंट हैंडल करने की, कि मतलब उसको अगर मैं इस चीज़ में इतने पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अगर मैं इसमें ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इसका इतना आउटपुट मिलेगा। तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर के पास फाइनेंशियल स्किल्स भी होना मस्ट है। अगला है हमारे पास लीडरशिप स्किल्स। तो ये बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं, क्योंकि जब तक एक एंटरप्रेन्योर के अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं होते हैं, तब तक वो अपने कॉलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को अब कुछ मतलब बेहतर करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक उसमें लीडरशिप स्किल्स ही नहीं होंगे, तब तक वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना तो ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए इनक्रेज कर पाएगा, ना उनसे ज़्यादा काम निकलवा पाएगा। तो एक अच्छा जो लीडर होता है, वही एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे होता है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक एक एंटरप्रेन्योर सब टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक एंटरप्रेन्योर हर हर मतलब हर पार्टिकुलर एरिया में अपना टाइम दे सके, जितना कि उस एरिया में ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक ही चीज़ में लगा रहेगा और दूसरी चीज़ों को इग्नोर करेगा, तब तक वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जैसे अगर एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ सेल में ही अपना सारा टाइम लगा रहा है और वो कुछ इनोवेटिव में नहीं लग रहा है, या फिर वो आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। यह है टेक्निकल स्किल्स। अगला है हमारे पास टेक्निकल स्किल्स। देखो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रोडक्ट में आजकल हर एक प्रोडक्ट में टेक्निकल टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर, ये सब बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के पास टेक्निकल स्किल्स होना मस्ट है, क्योंकि जब तक वो इस स्किल्स में अपने आप को बेहतर नहीं बनाता, तब तक उसका प्रोडक्ट बिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।